पूर्वांचल के आवाम के तरफ से इस्तकबाल करता हूँ। डाइस पर मौजूद हमारे राजस्थान से तशरीफ फरमा बीएनपी लीडर रफीक खान साहब किशनगंज विधानसभा से, किशनगंज विधानसभा से महागठबंधन समर्थित कांग्रेस उम्मीदवार बड़े भाई कमरुल हुदा साहब, जावेद किसान साहब, रुद्रपुर जमी साहिबा जो पूर्व जिला परिषद चेयरमैन है, शगुफ्ता परवीन साहिबा, स्थानीय मुखिया तैयबुर रहमान साहब, कांग्रेस जिला अध्यक्ष इमाम अली चिंटू साहब और यहाँ मौजूद सभी नौजवान साथियों, मेरे गार्जियन, पाकिजा माँ और बहनों, आप सबको मालूम है 11 नवंबर को बिहार की तस्वीर और तकदीर बदलने का फैसला होने जा रहा है। बिहार का चुनाव ये तय करेगा कि आने वाले दिनों में दिल्ली की गद्दी पर जो मोदी और अमित शाह की जोड़ी है, उसको कौन हटाकर गद्दी पर बैठेगा। इसलिए ये महागठबंधन राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और सीपीआई, सीपीएम और दूसरे भी ऐसे यूपी में महागठबंधन का हिस्सा समाजवादी पार्टी की सांसद भी यहाँ महागठबंधन को मजबूत करने के लिए यहाँ पर चुनावी सभा में तशरीफ फरमा है। जब से ये मोदी हुकूमत आई है, तब से इस तरह से जुल्म उठाया जा रहा है, कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। जब से मोदी जी गुजरात से निकले और एक हमारे भाई हैदराबाद से पूरा देश निकले, 2014 से पहले कोई भी नहीं जानता था, बहुत कम लोग जानते थे। जहाँ इस पार्टी की पैदाइश 70 साल में 9 सीट जीत गई, मुसलमानों की आबादी 13%, लेकिन वहाँ मुसलमानों की हिस्सेदारी तय नहीं करते। और बिहार में ये मुसलमानों को कहते हैं कि ये दरी बिछाएंगे जो महागठबंधन को, सेकुलर पार्टियों को वोट देंगे। तो ये फैसला आपको करना है कि सरकार को गार फेंकना है। और जो लोग हैदराबाद से आ रहे हैं, ये लोग किसकी सरकार बनाना चाहते हैं, जरा उनसे पूछ लीजिए। मैं आपसे इंसाफ की भीख मांगता हूँ। मैं 5 साल पहले चुनाव हार गया, चुनाव हारने के बाद भी एक दिन भी मेरे लिए, उसको छोड़ दीजिए ग्राउंड, एक दिन भी मेरे लिए आराम हराम है। मैं जनता को अपना परिवार मानकर, उसके सुख दुख को अपना सुख दुख मानकर 5 साल तक आपकी खिदमत में लगा हूँ। और ये हैदराबाद से की पार्टी को लेकर एक आदमी जो 2022 में
ये जो है इम्तियाज जलील साहब सांसद रहे, सांसद हार गए, महाराष्ट्र से विधायक हार गए, और ये बोलते हैं मास्टर मुजाहिद लुच्चा लफंगा है। इसका इंसाफ कौन करेगा? ये लोग हैदराबाद से आकर के सीमांचल के बेटे को, आपके खादिम को लुच्चा लफंगा लंगड़ा गोला गधा कर रहे हैं। मैं जब कोरोना हुआ आपके लिए खड़ा रहा, अपनी जान की परवाह किए बगैर हॉस्पिटल में बेड का इंतजाम, एम्बुलेंस का इंतजाम, ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम, क्वारंटाइन सेंटर में खाने का इंतजाम, बाहर में फंसे हुए मजदूर के लिए राशन का इंतजाम किया। और जब तक दूसरे वेव में सैकड़ों लोगों की जान चली गई, तो आपका खादिम, आपका बेटा, आपका भाई सैकड़ों लाशों को कंधे में ढोकर, जबकि अपने रिश्तेदार सदर हॉस्पिटल में छोड़कर चले गए, उसको कफन दफन कराया। क्या मैं ये गलत किया? मैं गधा हूँ, मैं लंगड़ा घोड़ा हूँ, मैं लुच्चा लफंगा हूँ। जब मैं एमएलए था, दर्जनों अफसरों को जेल की सलाखों में भेजा रिश्वत किया। आज कुछ लोग जिनका कोई वसूल नहीं है, कल तक वो आपके एमआईएम के टिकट पर जीत कर गए, जो हमारे यहाँ के विधायक 1.5 साल में पार्टी छोड़कर चले गए, और जब टिकट नहीं दिया तो आज वो क्या कर रहे हैं ये आपके सामने है। इसका इंसाफ आपको करना होगा। एक दिन पहले एमआईएम की जमानत जब्त करने वाले रातों रात क्या भीड़ हुआ कि जो है दूसरे दिन जो कल तक लालटेन लेकर जा रहे थे, हर जगह माई बहन मान योजना का लाभ दिलवा रहे थे, तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनवा रहे थे, और रात भर में खेला क्या हुआ, क्या डील हुआ, सवेरे बोल रहे हैं फिर पतन छा। वही पतन छा जो उसको गद्दार कहा। पहले कहा 60 लाख में बिका, फिर कहा 1 करोड़ में बिका। जो दामाद बहादुरगंज से चुनाव लड़ रहे हैं बोले नहीं, मेरे पास पूरा सबूत है, 6 करोड़ में बिका। आज फिर सब लोग मिल गए कि यहाँ पर महागठबंधन के उम्मीदवार को हराया जाए। तो क्या आप लोग चाहते हैं? सब लोग चाहते हैं कि ये सरकार को बाहर फेंका जाए। तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए कि नहीं? इसीलिए आप सभी लोग महागठबंधन के प्रत्याशी यहाँ से लालटेन चाप, किशनगंज से हाथ छाप, ठाकुरगंज से लालटेन चाप, आपको जाके बहादुरगंज से हाथ छाप के निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं। ये लड़ाई बहुत बड़ी है। आपको ये लोग बहकाएंगे, आपके घरों में हैदराबाद से लोगों को लाकर कहेंगे कि ये कब्रिस्तान को बचाने की लड़ाई है। वक्फ कानून के खिलाफ मैंने 15 साल का नीतीश कुमार से जो रिश्ता, उसको ठोकर मार दिया। सुप्रीम कोर्ट में जाकर केस लगा। सुप्रीम कोर्ट में केस करने वाला मास्टर मुजाहिद, और 7 दिन तक बहस हुई कोर्ट नंबर 1 में। 16 अप्रैल, 17 अप्रैल, 5 मई, 20 मई और जो है 21 मई
आपका खादिम मास्टर मुजाहिद। आज ये लोग 5 साल गुमराह करके आपने क्या पाया आपके सामने में आए। फिर ये इम्तियाज जलील साहब बोलते मैं सीमांचल के लोगों को जगाने आया हूँ। भाई तुम महाराष्ट्र के लोगों को जगाओ। एक बार आपको विश्वास करके सांसद बना दिया, आप सांसद का चुनाव हार गए, आप जो है फिर विधानसभा का चुनाव हार गए। ये जो कौन पठान साहब है घूम रहे हैं, एक बार मुंबई से जीत गए, लगातार 3 चुनाव हार गए, 13,000 वोट लाए, 6ठा नंबर पर है। और वो आज कोचा दामन का गली गली काट करके यहाँ पर क़यादत मजबूत कर रहे हैं। आपने देखा AIMIM पार्टी में जो हमारे आलिम दीन है मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी जी, जो 11 साल तक पार्टी को मजबूत किया। मुफ्ती अतर जावेद साहब ठाकुरगंज से 11 साल से पार्टी को मजबूत किया। आपको मासूम रजा बहादुरगंज से खुद उनके अपने चचेरे चचा असलम मुखिया कोचा दामन से, सादिक समदानी कोचा दामन से, जो अपने